और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको बिजार देवता की प्रतिमा। हमारे गांव में बिजार देवता ही बोला जाता है, ना कोई नंदी बोलता है ना कोई और बोलता है, केवल बिजार देवता। तो इसके पीछे की जो कहानी है उसको मैं राम राम ताऊ जी। राम राम भैया। तो भोले और पार्वती की जो प्रतिमाएं हैं उनकी साथ में गणेश जी महाराज भी हैं, तो आप लोगों को दर्शन कराते हैं। यहाँ से पूरे होंगे भोले शंकर और पार्वती माता, साथ में नंदी महाराज भी हैं। तो इसी को लगा कर आप देखोगे हरियाली ही हरियाली है। ये कुआं है, पुराना जो कुआं था, और अब जो पानी की आपूर्ति के लिए बनाया है महाराज जी ने, वहाँ पे जो कुंडी बनाई हुई है, इसमें जैड़ के ज़्यादा पानी भर दिया जाता है। और उसके महाराज जी की सबसे पहली प्रतिमा, और उसके बाद जो प्रतिमाएं थी तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं एक नया धार्मिक स्थल। तो इसी यात्रा के दौरान हम लोग आ पहुँचे हैं आज सौंद गांव में बिजोखरा मंदिर पर। यहाँ पर बिजोखरा मंदिर की जो खासियत है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ की खासियत है, यहाँ पे जो पूजा होती है वो होती है बिजार देवता। हमारे देहात में बिजार देवता बोलते हैं, और वैसे शहरी में उसको बैल, सांड, नंदी, बहुत सारे नाम हैं जिनसे उनको संबोधित किया जाता है। तो इनके पीछे की जो कहानी है मंदिर के साथ आपको जो जुड़ा हुआ है इतिहास उसको बताएंगे, और गांव के साथ जो इसका इतिहास जुड़ा हुआ है उसको बताएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों हम यहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, कुछ नन्हे नन्हे बच्चे आए और इन्होंने बोला हमें भी वीडियो में आना है। तो बच्चों बोलो राधे 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 राधे। तो दोस्तों इसी के साथ हमने बच्चों से राधे राधे बुलवाया और उनको वीडियो में लाया, और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको बिजार देवता की प्रतिमा। हमारे गांव में बिजार देवता ही बोला जाता है, ना कोई नंदी बोलता है ना कोई और बोलता है, केवल बिजार देवता। तो इसके पीछे की जो कहानी है उसको मैं बताता चलूँगा। उसके साथ साथ मैं आपको मंदिर का जो प्रांगण है उसके दर्शन कराता हूँ। ये जो सामने जितना भी दिखाई दे रहा है ये टोटली मंदिर का जो प्रांगण है। सामने देवी देवता हैं और महाराज जी हमारे बैठे हुए हैं, और उसके साथ महाराज जी ने अभी यहाँ पे एक नया निर्माण कराया है। शिव शंकर और पार्वती जी के जो प्रतिमाएं हैं वो पधारी हैं, और बहुत आज तक जितने भी मंदिरों पे देखा है प्रतिमा तो मैंने नहीं देखी शिव परिवार, वैसे तो हर मंदिर पे मिल जाता है। तो इसी के साथ चलिए आपको दर्शन कराते हैं शिव भोले शंकर महाराज और पार्वती जी के, और उसी के साथ मंदिर की जो बिजार देवता वाली कहानी है उसको आपको सुनाते हैं। तो बिजार देवता वाली कहानी कुछ इस तरह से है कि कभी 1947 के समथिंग कभी जो गदल मची थी, बड़े बूढ़े बताते हैं कि गदल मची थी। तो उस गदल में क्या हुआ था, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के एक दूसरे को जान से मारने के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, तो हमारा जो गांव है सौंद, तो वो हिंदुओं का गांव है। तो इधर साइड से जो मेवात है वो इकट्ठा होकर हमारे गांव पे चढ़ाई करने के लिए आ गई। उसके बाद जब यहाँ पे हमारा जो हिंदुओं का दल था वो कमज़ोर पड़ने लगा, तो उसी टाइम जो हमारे गांव के बिजार देवता इसीलिए कहा जाता है उनको, तो जो बिजार थे वो आकर और उस जंग में कूद पड़े। उन्होंने मुंह से खाया, सींगों से मारा, पैरों से कुचला। मुंह से खाते हुए, सींगों से मारते हुए और पैरों को कुचलते हुए, और उन जो मुसलमानों की जितने भी लोग थे उनको मारते मारते और उनको खदेड़ दिया। तो इसी कारण से यहाँ पर बिजार देवता की पूजा की जाती है, और यही है हमारे बिजार देवता का महत्व हमारे गांव के लिए। तो चलिए इसके बाद हम आपको मंदिर के जो भोले और पार्वती जी की प्रतिमाएं हैं उनके दर्शन कराते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम भैया। तो भोले और पार्वती की जो प्रतिमाएं हैं उनकी दर्शन कराते हैं। जो हमारे महाराज तजुर्मानंद जी हैं यहाँ पे, उन्होंने अभी स्थापित करवाई हैं, और चलिए दर्शन करते हैं। सबसे पहले मैं महादेव जी और पार्वती जी के चरण स्पर्श करूंगा, और दूर से मुझे दिखाई नहीं दिया था, साथ में गणेश जी महाराज भी हैं, तो आप लोगों को दर्शन कराते हैं। यहाँ से पूरे होंगे भोले शंकर और पार्वती माता, साथ में नंदी महाराज भी हैं। तो इसी को लगा कर अब इसको लगाएं तो यहाँ पे 4 बिजार देवता की मूर्ति हो गई, और चारों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले मैं आपको मंदिर का पूरा एक राउंड अप करा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ से चलते हैं, ये मंदिर की जो है परिक्रमा है,
और यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये मंदिर का जो मतलब कि खाली जगह है वो बनी हुई है। इधर साइड में आप देखोगे हरियाली ही हरियाली है। ये कुआं है, पुराना जो कुआं था, और अब जो पानी की आपूर्ति के लिए बनाया है महाराज जी ने, वहाँ पे जो कुंडी बनाई हुई है, इसमें जैड़ के ज़्यादा पानी भर दिया जाता है और उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे हम मंदिर की परिक्रमा में आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमारे जो पितृदेव हैं उनकी समाधियाँ या मंड लगा लो वो बने हुए हैं। और इसके बाद आपको सामने दिखाई देगा अखाड़ा। तो इस अखाड़े पर मैं भी किसी दिन मेहनत करने आया करता था, कसरत करने के लिए यहाँ पे आया करता था, क्योंकि ये जो मंदिर है यहाँ पे भी मैंने काफ़ी दिन मेहनत की है। मेरे साथ में भीम भाई आते थे, उनको भी किसी दिन वीडियो में लाऊंगा, आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये जो मंदिर का बैक है, मतलब पीछे से मंदिर है, जैसे परिक्रमा करते हैं तो ये पीछे से जो मंदिर है उसकी लोकेशन है। और इसी के साथ चलिए आगे वीडियो में बने रहिए, आपको मैं दिखाऊंगा जो नंदी महाराज। दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में एक और चीज़ जुड़ी हुई है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है बाबा तजुर्बानंद पुस्तकालय। एक बार आपको जो लिखा हुआ है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जो बाबा तजुर्बानंद हैं वो यहाँ के श्री महंत हैं, बहुत ही अच्छे साधु हैं, और उनकी जो मतलब कि मेहनत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये मंदिर आप मेरे सामने देख रहे हो, एक भी कीला वगैरह इनके पास नहीं है। जो भी है अपनी मेहनत का नतीजा है और अपना त्याग है। तो ये सामने प्रतिमा बनी हुई है, आपको दर्शन करने होंगे। बहुत प्राचीन प्रतिमा है जो इधर रखी हुई है। और इसके बाद इसके अंदर आपको हम दिखाएंगे नंदी महाराज जी की प्रतिमा। शायद आपको दिखाई नहीं देगा, बट कोशिश करेंगे दिखाने की। ये है नंदी महाराज जी की सबसे पहली प्रतिमा। और उसके बाद जो प्रतिमाएं थी उसको उनको दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारा देसी जिम जहाँ पे हम मेहनत किया करते थे उसको भी आपको दिखाते हैं। और जो बच्चे अभी राधे राधे बोल के गए थे वीडियो में, वो भी उसमें लगे हुए हैं। तो ये हमारा व्यायाम करने का कक्ष है बिजोखरा मंदिर पर। यहाँ पे हम लोगों ने भी व्यायाम किया है, जैसा आप लोग देख रहे हो। और ये है ध्यान गृह। इसके अंदर था ध्यान गृह, तो जो साधु महात्माओं का ध्यान लगाने के काम आता था। तो चलिए इसके साथ हम आपको जो और प्रतिमाएं इस मंदिर पर स्थापित हैं उनके दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले वो आपको करा दिया। अब ये है बजरंगबली, काफ़ी साइज बड़ा है और बड़ी प्रतिमा है बजरंगबली जी की, चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंदी महाराज जी हैं उनकी प्रतिमा के चरण स्पर्श करते हैं। और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया, उस वाली में है। और यहाँ पे देवी माता की जो प्रतिमा है वो बनी हुई है, दर्शन कर लीजिए और जय हो। उसके बाद ये शिव परिवार है छोटा वाला, दर्शन कीजिए, जय हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पूरा मंदिर दिखाया और यहाँ की महत्वता बताई, और मंदिर के जो श्री महंत हैं बाबा तजुर्बानंद, हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन के बारे में और उनकी कोशिशें उन्होंने की हैं अपने जीवन में, उनके बारे में। तो बाबा का पहले चरण स्पर्श करते हैं और उसके बाद बातें करेंगे। बाबा आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा, मंदिर के बारे में और अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं हमको। भैया साधारण जीवन है हमारा, तो साधारण पे रहो देखो क्यों भैया। हम अभ्यागत कुटी पर रह रहे हैं। अच्छा जी। मंदिर कोई हमारा सुनाए कि कोई शादी हो तो भैया हम तो दो टुकड़ी मांग के रखा है, अब मौज में है ना। बाबा, इतनी तो बात नहीं है, आपको कुछ दवाइयों का ज्ञान भी, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? दवाई जानू भाई सब खाली। तो उनका मेरे हिसाब से उनका जो तोड़ है वो भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि पहले भी मैंने देखा है। क्योंकि वो दवाई मैंने भी ली थी, तो उस दवाई से क्या हुआ था कि जो मेरी जो नक्की छूटती थी वो बिल्कुल बंद होगी। आज तक मेरी नक्की छूटी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा जी एक दवाई बनाते हैं और उससे क्या होता है कि मैं खुद उसको यूज़ कर चुका हूँ। तो उस दवाई से क्या होता है कि जो मेरी नक्की छूटती थी, नक्की छूटने की प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों को, तो वो बिल्कुल बंद हो गई थी मेरी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। बाबा के श्रीमुख से आपने जो दो बातें सुनी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।